हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 6 के जेसीईआरटी विज्ञान का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है जल। तो आज जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बनते हैं। तो आप लोग वीडियो में ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर का नाम यहाँ पे कि जल है। तो आज हम लोग जल के विषय में देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों कि जल क्या है। यहाँ पे देख रहे होंगे जल क्या है। तो जल एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन द्रव्य है जो जीवन के लिए आवश्यक है। क्या है? जल का कोई कलर नहीं होता, स्वादहीन नहीं होता, गंधहीन होता है। वो हमारे जीवन के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिएगा कि अगला है आपका जल के 3 रूप कौन कौन से हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जल के 3 रूप हैं। ठोस है, द्रव्य है और गैस है। ठोस मतलब बर्फ, द्रव मतलब पानी हो गया, और गैस जान ही रहे होंगे आप लोग, भाप जिसको बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखेंगे। आगे देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। अगला है कि जल चक्र यानी वाटर साइकिल क्या कहलाता है। तो जब जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, बादल बनता है और वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, तो इसे जल चक्र कहते हैं। आया समझ में? जब जल वाष्प बन भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनता है और वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, तो इसी को ही हम लोग जल चक्र कहते हैं, यानी वाटर साइकिल कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे बच्चों। आगे देख रहे होंगे आप लोग जल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, जल नदी में मिलेगा, झीलों में मिलेगा, तालाब में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा, कुआं में मिलेगा और वर्षा में भी पाया जाता है। यानी जल नदी, झीलों, तालाबों, समुद्रों, कुआं और वर्षा में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे देख रहे होंगे कि पीने योग्य जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखेंगे पीने योग्य जल कुएं, हैंडपंप, झरनों और नलों से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। आगे देख रहे हैं कि वर्षा जल क्या है। वर्षा जल बादलों से गिरने वाला जल वर्षा जल कहलाता है। बादलों से गिरने वाला जल को हम लोग क्या कहेंगे? वर्षा जल कहेंगे। आगे देखेंगे। देखिए आगे है जल का महत्व क्या है। जल का महत्व क्या है हमारे लिए? तो जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। जल हमारे लिए बहुत महत्व है। अगर जल हम लोग पानी अगर नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रह सकते हैं। समझ गए? तो जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। आगे देखिए जल संरक्षण क्यों जरूरी है। जल संरक्षण, जल सीमित मात्रा में है। जल क्या है? सीमित मात्रा में है। इसीलिए हमें भविष्य के लिए इसका संरक्षण करना चाहिए, यानी बचाना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग। आगे देख रहे होंगे जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। जल को उबालकर, छानकर या फिल्टर से शुद्ध किया जा सकता है, यानी शुद्ध किया जा सकता है। अगला है इसी में देखिए, जल ही जीवन का क्या अर्थ है। जल ही जीवन है का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जल के बिना जीवन असंभव है, यानी पानी के बिना जीवन क्या है? असंभव है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।